अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह एक और आयत लेके उसको बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस जगह पे हमें रखा है उसको यूट्रस कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कहते हैं करारम मकीन। सुम्मा जअलना नुत्फ़ता फ़ी करार मकीन। एक जगह है हमारे रहने के लिए माँ के पेट के अंदर, जिसकी पूरी तफसील कुरान में दी हुई है, और उसको हम लोग डॉक्टरी में यूट्रस कहते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं फ़ी बतून उम्महातिकुम खलक़कुम मिन बाद खलक़न फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। हमने आपको माँ के पेट में पैदा किया, एक तख्लीक के बाद दूसरी तख्लीक, और उसमें अंधेरे हैं तीन किस्म की गहराइयाँ हैं। अब इसको ज़रा आप अगर गौर से साइंटिफिक तरीके से पढ़ें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो जगह जिस पे बच्चे को या एम्ब्रियो को रखा जाता है वो बहुत ही सेफ़ जगह है। इसका मतलब ये है कि उसको कोई हर्ट नहीं कर सकता। दूसरी ये है कि वो बहुत कंफर्टेबल जगह है। तीसरी बात यह है कि उस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आहिस्ता आहिस्ता हमें एक तख्लीक के बाद दूसरी तख्लीक के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं, और इतना ये जो तरीका है वो इतना तेज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत इसमें ज़ाहिर होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना अच्छा क्रिएटर है, किस तरह उसने हमें माँ के पेट में बनाया। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि खलकन मिन बाद खल्क, एक तख्लीक के बाद दूसरी तख्लीक। अब आप इसको गौर करें कि नॉर्मली अगर आपने कोई चीज़ बनानी हो तो उसके लिए मेमार लाते हैं, उसके लिए मटेरियल चाहिए, उसके लिए सब। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक ही ऑर्डर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो कहते हैं कुन फ़यकून, हो जा, और वो हो जाती है। तो इस हो जा की आगे जो तफसील है वो किस तरह होती है ये अल्लाह ही को पता है। लेकिन हम साइंस ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ है जो ऑर्डर करती है कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, वो केमिकल हैं जो वहाँ पे जाके तो बच्चे को तख्लीक के आप तख्लीक करते हैं। पहले छोटा सा होता है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रा बड़ा करते हैं। इसको यही इमेजिन करें कि एक राड है जिसको शुरू किया छोटे से, फिर उसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तख्लीक से दूसरी तख्लीक में बदल दिया। मसलन उसकी बात यह है कि जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें हमारी हड्डियाँ और स्पाइन बनती हैं, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एकदम से उसको फैला देते हैं, और उसको हम कहते हैं स्कल, हमारी खोपड़ी, और उसके अंदर दिमाग बन जाता है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं कि दो छोटे छोटे जड़ें निकालते हैं जिनको हम बाजू कहते हैं, फिर हमारी इसी तरह टांगें बनती हैं, फिर दरमियान वाला हिस्सा जो बनता है। ये चीज़ें इतनी तेज़ी से बनते हैं कि इसको 4 महीने लगते हैं। उन 4 महीनों में आप नहीं बता सकते कि ये बच्चा है या कोई चीज़ है या खाली मीट है। तो इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि खलकन मिन बाद खल्क, एक तख्लीक के बाद दूसरी तख्लीक, और उसमें अंधेरा है। अब आप गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये 3 लेयर्स हैं या 3 दीवारें हैं जिसमें हमने रखा है, और उन दीवारों में सबसे पहली दीवार यह है कि हमारा अपना पेट है। अगर गौर किया जाए साइंटिफिकली तो इस पेट के भी 3 हिस्से हैं। उसके बाद हमारी जो रहम है, माँ की रहम, उसके भी 3 हिस्से हैं, और उनको कहते हैं यूट्रस, उसके भी 3 लेयर हैं। फिर उसके बाद बच्चे के ऊपर भी 3 लेयर हैं। इमेजिन करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि 3 लेयर हैं, उसमें हर एक लेयर में 3 हैं, वो 9 हैं। अब एक जगह को करें कि जो अल्लाह ताला ने हमें माँ के पेट में घर दिया है उसके ऊपर 9 लेयर्स हैं, 9 दीवारें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कहते हैं ज़ुलुमात, जैसे अंधेरे। हमें दूसरी जगह पे सूरा नूर में समझाया गया कि कोई चीज़ अगर समुंदर के नीचे हो और उसके ऊपर लहरों के ऊपर लहरें हों, और उसके ऊपर तो बाहर भी रात हो, और उसके बाद बादल भी छाए हुए हों, तो वो सही किस्म सा अंधेरा होता है। अब उस अंधेरे में बच्चे को रखा जाता है, वो सोया हुआ होता है
تقریباً جب بھی اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے 8-9 مہینے کے بعد، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آرڈر کرتے ہیں اسی گھر کو کہ اس کو اب باہر پھینک دیں۔ اب جب آپ غور کریں تو جو بچہ ہے وہ اس کے اپنے بھی 3 لیئر ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے جس میں وہ تیر رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے اعضاء کام نہیں کر رہے سوائے دل کے۔ یہ جو دل کا خون ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچے کے خون سے بناتا ہے، لیکن جو ہماری خوراک ہوتی ہے اس کو ماں کے خوراک سے بچے کے میں تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن خون کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جیسے کسی چیز، جیسے ہماری اپنے جسم میں بھی یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو آنتوں میں خون جاتا ہے، تو وہ خون آنتوں کے اندر نہیں داخل ہوتا، بلکہ جو مواد ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، جو اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دینا ہوتا ہے، اس کو خون میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ جب خون وہاں سے لے کے سارے جسم میں تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، جب ہم پھیپھڑوں میں ہوا جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ خون بھیجتے ہیں، اور اس کو صرف اس آکسیجن کو یا اس ہوا کے جو مقدار ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ پر اب جب وہ گندی ہوا اندر سے آتی ہے اس کو پھر دوبارہ اس کو کر کے تو اس کو ہوا کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں حرکت آ جاتی ہے، اس کے بازو چلتے ہیں، ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے۔ اسی طرح اس کے کان بھی ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، بالکل آدمی سویا ہوا ہوتا ہے جیسے گہری نیند ہو، لیکن آج کل سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کے کان سن سکتے ہیں۔ اسی واسطے ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سننے کے لیے کچھ لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا علم پڑھایا جاتا ہے اور اس کے متعلق ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 3 لیئرز میں، اندھیروں میں سوئے ہوئے اور آرام سے اور حفاظت سے رکھا ہے، جہاں پہ کوئی چیز ہمیں ہرٹ نہیں کرتی، اور جب ٹائم آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو ہمیں پھر باہر بھیج دیتا ہے، جس سے ہم دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک آیت تھی جس کو میں نے آج آپ کے سامنے ایکسپلین کیا۔ امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے، اور اگر آپ پسند کریں تو اس کو لائک بٹن کو پریس کریں، کسی کو بھیجیں، اور ہماری ویب سائٹ کو سبسکرائب کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ ان اللہ غفور رحیم۔